रमेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। मुंबई में सोसाइटीज, ये शायद ये शब्द सोसाइटी का हम लोगों ने सीखा ही मुंबई से, क्योंकि वहां पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। और आज अगर पुनर्विकास नहीं किया जाता है तो रिहाइश की समस्या को हल करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर बिल्डर अपने करार पे नहीं खरे उतरते तो कितनी मुश्किल खड़ी हो जाती है। देखिए, यदि डेवलपर अपना टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं करते हैं तो लोग जिन्होंने एक सपना लेके बैठे हैं कि हमें 2 साल में घर मिलेगा, 3 साल में घर मिलेगा, वो सपना टूट जाता है। दूसरा, कौन डेवलपमेंट के लिए जाते हैं? रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं जिस बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, जो सही ढंग से वो खराब हुआ है और उसका मेंटेनेंस गया 10-15 साल से नहीं हो पाया और पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो जब बिल्डर को अपॉइंट किया जाता है तो उसका देखभाल करना भी रोक देते हैं और कोई घर का इंटीरियर भी नहीं होता है। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग का जो स्थिति है बहुत खराब होता है और बारिश में तो इतना लीकेज आता है। तो लोगों को लगता है कि यदि बिल्डर ने जिन्होंने 2 साल 3 साल में करता है करके बताया वो नहीं करता है तो इतना मुश्किल करना पड़ता है कि उनका आगे किस तरह से अलग अलग जगह में जाना पड़ता है, घर देखना पड़ता है। और यदि बिल्डर हर बार बोलता है कि 6 महीने में होगा, 2 साल में होगा, 1 साल में होगा, तो ये एक अलग खाव पे रहते हैं और एंग्जाइटी रहता है और इतने खराब स्थिति में वो उनको ये जाना पड़ता है। उससे उनको ऐसा लगता है कि ये रीडेवलपमेंट जो निर्णय लिया वही गलत हुआ। तो जब ऐसा होता है वो बिल्डर के वजह से या जिसी की वजह से, तो फिर उनको इतना फ्रस्ट्रेशन होके जो बिल्डर को उन्होंने नियुक्ति किया, जो काम टाइम में नहीं करता है, उनको कैंसिल करने तक आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग ढंग से जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी बिल्डर ने डेवलपमेंट लेता है उनको टाइमली कॉम्प्लायंस करना ही चाहिए। जी, उदय जी, 1000 सोसाइटीज का रीडेवलपमेंट अटका पड़ा है किसी न किसी वजह से। क्या ये जो आदेश आया इसके बाद इनको कोई ना कोई उम्मीद की किरण दिखाई देगी कि शायद अब उनका भी कुछ हो सके? जैसे आपने कहा कि ये जजमेंट एक उम्मीद की किरण है, इसके पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी जी ने एक जजमेंट पास किया था जिसके तहत यह कहा था कि एक अगर आप बेकायदा कोई काम करोगे, जो धारा 79 की गाइडलाइन है बिल्डरों के लिए और सोसाइटीज के लिए, वो अगर उन्होंने कंप्लीट नहीं की तो आप सारे रीडेवलपमेंट में स्टे लाके रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। मगर फिर वो जजमेंट सेट असाइड हो गया। आज भी इतना अच्छा जजमेंट आया है, मगर मैं समझता हूँ मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, इवन बिल्डर को निकालने के लिए जो ऑर्डर हुआ है ऑनरेबल हाईकोर्ट का, वो डिवीजन बेंच ने टेम्पररी स्टे कर दिया है। ऑफ कोर्स प्रोसेस जारी रखने के लिए बोला है, दूसरे विकासक को अपॉइंट करने के लिए। मगर जो आज बिल्डर्स मुंबई में सपना बेच रहे हैं, क्योंकि बिल्डरों का कोई एक्रीडेशन नहीं है, बिल्डरों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी बिल्डर उठ के खड़ा हो सकता है और सपने बेच सकता है। और यहाँ ऐसे हो गया कि काफी दलाल आए हैं जो प्रोजेक्ट ले लेते हैं और फिर बड़े बिल्डर्स को बेच देते हैं। ऐसा भी हुआ है, वैदेही आकाश जैसे बहुत सारे उदाहरण है मुंबई में जहां रीडेवलपमेंट अटका पड़ा है। पार्टनर्स के प्रॉब्लम के लिए भी पुनर्विकास अटका पड़ा है। लोग रास्ते पे आ गए, अपना खुद का घर छोड़ के उन्होंने दूसरा घर लिया और बाद में जो उनको भाड़ा मिलने वाला था, रेंट मिलने वाला था अल्टरनेट, वो भी बिल्डरों ने बंद कर दिया और मध्यम वर्गीय लोगों की बहुत तकलीफ हो गई। तो ये जो रीडेवलपमेंट की समस्या है, इसके लिए ये जजमेंट तो मैं कहूंगा बड़ा अच्छा जजमेंट है कि अगर विकासक ने एग्रीमेंट के तहत जो 29 महीनों में इस केस में करना था बांगुर नगर में, वो नहीं किया और एक्सटेंशन के बाद भी नहीं किया, तो उनको रद्द करके दूसरा विकासक लाने की परमिशन उनको है अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो। और होता क्या है कि ये लोग प्रोजेक्ट ले लेते हैं, सब आपको सपने पॉसिबल नहीं है, अब आपकी जगह मैं छोटी कर दूंगा क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। अब मुझे अप्रूवल्स नहीं मिल रही है ऊपर जाने की, तो उसके लिए मैं अब प्रोजेक्ट ही चेंज कर दूंगा, पूरा बिल्डिंग का नक्शा चेंज कर दूंगा। ये सब बाद में रीनिगोशिएशन होता है। पहले तो एक आपको एग्रीमेंट कर देते, फिर नया एग्रीमेंट बनता है और टोटल रीनिगोशिएशन होता है, जिसके लिए ग्राहकों को बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो सही नहीं है और उसको मॉनिटरिंग होना चाहिए। हो चुका होता है। जाहिर तौर पर रमेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इससे नजर आ रहा है कि भरोसे की कमी है लोगों में रीडेवलपमेंट का रास्ता अपनाने के लिए। तो क्या लोग कोशिश करते हैं कि जब तक हो सके रीडेवलपमेंट के रास्ते जाएं ही ना? नहीं, बेशक उनको रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि
हर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस है जितना अच्छे तरह से होना चाहिए उतना अच्छे तरह से नहीं हो पा रहा है। घर में 20-25 लाख रुपए का खर्चा करके वो इंटीरियर करते, जब सोसाइटी के मामला में रिपेयरिंग के बारे में आते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए भी देना है तो लोग इकट्ठा नहीं करते। मेंटेनेंस बहुत पुअर है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का स्थिति भी अच्छा नहीं है। तो रीडेवलपमेंट एक अच्छा मौका है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको एनकरेज किया है। आज एक एफएसआई से जो बिल्डिंग बना है उधर 2.7 एफएसआई सबब में बन सकता है, जो माडा बिल्डिंग है उधर 3 एफएसआई बन सकती है, सेस बिल्डिंग से उधर भी 3 और या क्लस्टर में जाते हैं तो 4 एफएसआई बन सकता है। अलावा 35% फंजिबल एफएसआई मिल जाती है। इसका मतलब रीडेवलपमेंट में आपको 1 बेडरूम या 1.5 बेडरूम एक्स्ट्रा मिल जाता है, आपको एम्यूनिटीज मिलता है। तो ये अच्छा चीज है क्योंकि बिल्डिंग जो एम्यूनिटीज नहीं है, जैसा पार्किंग नहीं है, आपको लिफ्ट का सुविधा नहीं है, जिम नहीं है, या जो बिल्डिंग में लीकेजेस है तो आपको नया घर मिलता है, नया एम्यूनिटी मिलता है, उसके साथ आपको कॉर्पस मिलता है, भाड़ा मिलता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक छोटा सा ग्रीड, जैसा महात्मा गांधी ने बताया कि हर आदमी के लिए जो नेसेसरी के लिए बहुत कुछ रिसोर्स है, लेकिन इधर ग्रीड के लिए कोई रिसोर्सेस कम पड़ती है। तो इधर लोगों का ग्रीड भी बहुत हो रहा है। तो जहां लोग सही ढंग से प्रोसेस करेंगे, जहां गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करना चाहिए, 79A का डायरेक्शन दिया, उस हिसाब से ट्रांसपेरेंट सिस्टम में करते हैं कामकाज, और बिल्डर को उनका क्रेडिबिलिटी देखते हैं, उनका एक्रेडिटेशन देखते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, तो मुझे लगता है कि रीडेवलपमेंट जो है अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं अटका हुआ है, हजारों बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो चुका है। आज सेस बिल्डिंग का भी 5000-6000 बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो चुका है, सबब में भी हजारों बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हुआ है। तो रीडेवलपमेंट होने के बाद आप जिस लोगों से आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमको अच्छा घर मिला है, बहुत सुविधा मिला है। लेकिन आप ऐसे बिल्डर को सिलेक्ट करते हैं जो एजेंट गिरी करता है, ऐसे बिल्डर को सिलेक्ट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर बनकर आज बिल्डर बनना चाहते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे जमीन में पैसा नहीं डालना है, मुझे सिर्फ इनको भाड़ा देना है, और कुछ करप्शन जो नहीं होना चाहिए हाउसिंग सोसाइटी में, वो भी करप्ट प्रैक्टिस से भी ये चीज हो रहा है। तो ये सब रुक जाती है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। मुझे लगता है कि रीडेवलपमेंट बहुत सावधान तो रहे, लेकिन किस तरह से रहे? जब करार कर रहे हो तो किन बातों का ख्याल रखें? जब आप करार कर रहे हो, एक तो पीएमसी आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और आपका एक सेपरेट कानून तज्ञ होना चाहिए जिसने आपका करार बराबर देखना चाहिए, क्योंकि करार सबसे महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो ये करार में एक पावर ऑफ अटर्नी लेके प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट भेज दिया, जैसे वैदिक आकाश में हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए करार एक बिल्कुल सही ढंग से प्रॉपर और इंडिविजुअल एग्रीमेंट, यानी कि रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट सोसाइटी के साथ तो होता ही है, साथ साथ वैयक्तिक करार भी होने चाहिए हर फ्लैट परचेसर के साथ, कि उसको कहाँ फ्लैट मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या एरिया होगा, वो बिल्कुल स्पेसिफिक महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट के तहत, वो अभी नया डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन की तरह ऐसे करार बिल्कुल कायदे कानून तज्ञ से करने चाहिए। और इससे भी ज्यादा लोगों को ये देखना चाहिए कि जैसे प्रभु जी ने अभी सही कहा कि हमें इसमें रियलिटी में क्या मिल सकता है। एक अच्छा बिल्डर अगर आप सिलेक्ट करोगे, रेप्यूटेड बिल्डर सिलेक्ट करोगे, सतर्क रहोगे, तो आपको आपकी जगह नया फ्लैट मिल सकता है। उसके साथ साथ आज एक नया दौर है सेल्फ रीडेवलपमेंट का। मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आपको फाइनेंस दे रही है, और आपको एक्सपर्टीज भी मिल सकता है, जैसे अभी लार्सन एंड टुब्रो है, टाटाज है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग भी इसमें कंस्ट्रक्शन में आई है। तो सोसाइटी खुद क्यों नहीं रिडेवलप करे, क्यों बिल्डर को दे? अगर उनको फाइनेंस मिले, अगर उनको सहूलियत मिले, एक्सपर्ट एडवाइस मिले, तज्ञ लोगों का सलाह मिले, तज्ञ लोगों की सहायता मिले, तो सोसाइटी खुद कर सकती है, और ये पूरा प्रॉफिट खुद का नवनिर्माण करके वो बना सकती है। और एक तरह के लोग, इनके ही लोग, उसी कल्चर के, उसी तरह से अच्छे लोग वहां आएंगे, और फिर हेट्रोजेनियस भी नहीं होगा, अलग अलग टाइप के लोग भी नहीं आएंगे, और जो पहले होता था बम्बई में वो आज भी हो सकता है। तो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट का भी सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, जिससे सोसाइटी को बहुत फायदा होगा, और उनका कॉर्पस भी बढ़ेगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा, और आने वाले सालों में उनको अच्छे लोग भी मिलेंगे साथ में। तो ये सोचना चाहिए, आज बैंक्स भी उसको फाइनेंस कर रही है।